हेलो गाइस, वेलकम टू चैट जीस यूट्यूब चैनल। इन दिस वीडियो वी आर टॉकिंग अबाउट साउंड। तो चलिए, आज का जो हमारा वीडियो है वो साउंड चैप्टर स्टैंडर्ड 8 सीबीएसई का होने वाला है। इस चैप्टर में हम लोग जानेंगे कि साउंड कैसे प्रोड्यूस होता है। आज के इस वीडियो में हम बेसिकली साउंड कैसे प्रोड्यूस होता है, साउंड कैसे प्रोपगेट होता है और साउंड किस तरह का वेव है उसके बारे में बात कर रहे होंगे इस 30 मिनट के वीडियो में। तो चलिए स्टार्ट करते हैं। तो यहाँ पर सबसे पहला सवाल है कि साउंड एक्चुअली में होता क्या है और हम लोग इसे सुनते कैसे हैं भाई। जैसे मेरी आवाज़ आपको सुनाई दे रही होगी, आप पढ़ने के लिए आपने ये वीडियो ओपन किया होगा, आप पढ़ रहे हो, आपको मेरी आवाज़ क्या हो रही है, सुनाई दे रही है। सिंपल सा बात है। तो साउंड हम लोग सुन कैसे रहे हैं? अब बोलोगे सर कानों से। इट्स ऑब्वियस थिंग दैट हम लोग कानों से साउंड सुन रहे होते हैं, बट ये मेरे को कैसे, मतलब मैं सुन कैसे पा रहा हूँ या मेरे को फील कैसे हो रहा है कि यही चीज़ साउंड है, कि यही चीज़ कैसे साउंड है, कि सर जो बोल रहे वही साउंड है, या फिर घर में अगर हम गाने सुन रहे तो क्या वही साउंड है। तो वो कैसे चीज़, वो पता कैसे चले? तो बेसिकली हाउ डू वी हियर साउंड का इसका ऑब्वियस क्वेश्चन है कि भाई हम लोग कानों से सुन रहे हैं। अब लेकिन व्हाट इज साउंड? अब साउंड होता क्या है एक्चुअली में? तो साउंड एक्चुअली में है फॉर्म ऑफ एनर्जी। आपने पहले भी कहीं ना कहीं पढ़ा होगा साउंड क्या है। क्या क्या है भाई? फॉर्म ऑफ एनर्जी है। क्या है? फॉर्म ऑफ एनर्जी, जो हमको एक सेंसेशन प्रोवाइड करता है। हियरिंग का, मेरे को सुनने का एक सेंसेशन प्रोवाइड करता है, उसी को क्या बोलेंगे हम लोग? साउंड बोलेंगे, सॉर्टेड। तो फॉर्म ऑफ एनर्जी है, वो हमें क्या प्रोवाइड करता है? विच प्रोवाइड अस द सेंसेशन ऑफ हियरिंग। मेरे को सुनने का सेंसेशन होना, कि मैं कोई चीज़ सुन पा रहा हूँ, तो वही मेरे लिए क्या हो जाएगा? वही साउंड है। अब देखिए, अब एक काम करिए। अब साउंड तो पता चल गया भाई कि क्या है, फॉर्म ऑफ एनर्जी। अब मैं क्या बोल रहा था अभी? एक काम करिए। अब क्या काम करेंगे हम लोग? आप सभी अपने गले पे हाथ रखिए। सर 2 मिनट, बस 2 मिनट लगने वाला। तो आप अपने गले पे हाथ रख कुछ भी बोलिए। मान लीजिए अगर मैं अपना नाम बोलता हूँ साहिल, साहिल, तो जैसे आप अपना नाम बोलोगे, आपका नाम जो भी है, तो यदि आप अपना नाम बोलोगे तो आपको गले में जब भी आप टच करो आपको काइंड ऑफ वाइब्रेशन फील हो रहा होगा। क्या फील हो रहा होगा भाई? वाइब्रेशन। तो साउंड तो पता चल गया होता क्या, बट हाउ इट इज प्रोड्यूस, यानी किसी भी बॉडी से साउंड प्रोड्यूस कैसे हो रहा है? साउंड इज प्रोड्यूस बाय वाइब्रेशन। किसके थ्रू भाई? वाइब्रेशंस के थ्रू। साउंड बेसिकली क्या होता है? वाइब्रेशंस के थ्रू होता है, या फिर वाइब्रेटिंग बॉडीज के थ्रू। ठीक है, वाइब्रेटिंग बॉडीज के थ्रू होगा या तो वाइब्रेशन के थ्रू होगा। सिंपल सा बात है। जैसे मैं गाना गाऊंगा, तो गाना गाऊंगा तो मेरा जो लेरिंग्स है, जो मेरी वॉइस बॉक्स है, वो क्या कर रही होगी? वाइब्रेट कर रही होगी। जब गिटार बजाते हैं तब गिटार की स्ट्रिंग क्या कर रही होती? वाइब्रेट कर रही होती। सिंपल सा लॉजिक है। तो वाइब्रेशन से या फिर वाइब्रेटिंग बॉडीज, अगर कोई बॉडी वाइब्रेट कर रही हो या किसी बॉडी में वाइब्रेशन हो रहा होगा, तभी क्या हो रहा होगा? साउंड प्रोड्यूस होता है। सिंपल सा बात है। तो हम लोग यहाँ पर लिख सकते हैं, एक पॉइंट लिख सकते हैं। अगर कोई पूछे कैसे प्रोड्यूस हो, तो हम लोग सीधा लिखेंगे साउंड इज प्रोड्यूस्ड बाय वाइब्रेटिंग बॉडीज। वाइब्रेटिंग बॉडीज के थ्रू साउंड प्रोड्यूस होता है। सिंपल सा बात है, समझ आ रहा होगा। समझ आ रहा होगा कि साउंड कैसे प्रोड्यूस होता है वाइब्रेटिंग ऑब्जेक्ट के थ्रू। साउंड क्या होता है? फॉर्म ऑफ एनर्जी, जो हमें क्या कराता है? हेयरिंग के सेंसेशन को प्रोवाइड करा। हमें प्रोवाइड कराता है क्या? सेंसेशन ऑफ हेयरिंग। हमें कोई चीज़ सुन रहे हैं, उसकी सेंसेशन को फील करने को हम लोग क्या बोलते हैं? साउंड बोलते हैं। समझ आ गया? चलिए बढ़ते हैं अपने नेक्स्ट टॉपिक की तरफ। अब हमने ये तो जान लिया कि साउंड होता कैसा है। हम लोग कानों से सुनते हैं, वाइब्रेटिंग बॉडीज के थ्रू प्रोड्यूस होता है, बट साउंड हम तक पहुंच कैसे रहा है? जैसे मेरी आवाज़ आप तक पहुंच कैसे रही होगी? तो साउंड के मूवमेंट को, यानी साउंड का मूवमेंट, फॉर एग्जांपल जैसे हम यहाँ से बोल रहे हैं और आप तक आवाज़ किस तरह से पहुंच रही है, या फिर सनरेज से जो लाइट आप तक किस तरह से पहुंच रही है, उसको क्या बोलेंगे? किसी भी चीज़ के पहुंचने को क्या बोलते हैं? प्रोपगेशन। कि साउंड भाई प्रोपगेट कैसे करें। तो चलिए नेक्स्ट टॉपिक है हमारा प्रोपगेशन ऑफ साउंड। प्रोपगेशन ऑफ साउंड कैसे प्रोपगेट करे होते हैं? तो साउंड को प्रोपगेट कराने के लिए मेरे को 3 चीज चाहिए होता है, 1, 2 और तीसरा। पहला तो चाहिए मेरे को सोर्स। क्या चाहिए? सोर्स। सोर्स मतलब जहां से मैं वाइब्रेशन प्रोड्यूस कर रहा हूं, जहां से क्या हो? वाइब्रेशन प्रोड्यूस हो।
जैसे गिटार की स्ट्रिंग से क्या होती है, वाइब्रेशन प्रोड्यूस होती है, गिटार की स्ट्रिंग से वाइब्रेशन प्रोड्यूस होती है, अच्छा साउंड आता है, गाना गाते हैं, सिंपल सा बात है। तो पहले चाहिए दूसरा चाहिए मेरे को मीडियम, मीडियम लाइक एयर, एयर क्या हमारे आसपास क्या है, एयर है, ठीक है, तो एयर हमारा क्या हो गया, मीडियम हो गया। तीसरा चाहिए मेरे को रिसीवर, रिसीवर, गिटार बजता है, स्ट्रिंग वाइब्रेट करती है, मीडियम एयर है, एयर के थ्रू जा रहा है, बट हम रिसीवर चाहिए ना, तो रिसीवर कौन है, मेरा कान है, हम किससे सुन रहे, कानों से सुन रहे। आप लोग कहीं और से सुनते हो तो मुझे पता नहीं, बट मैं तो भाई कानों से सुनता हूँ, सिंपल सा बात है। तो सोर्स चाहिए वाइब्रेशन, मीडियम होना चाहिए एयर, और रिसीवर जो हमारा की क्या है, ईयर है, हमारे कान है, जो हमें कोई चीज़ सुनने के लिए, सिंपली यू कैन से फीलिंग ऑफ हेयरिंग, या फिर प्रोड्यूसेस सेंसेशन ऑफ हेयरिंग। तो ये तीनों चीज़ चाहिए। तो चलिए इन तीनों चीज़ों को लाते हैं। सबसे पहले मान लीजिए सोर्स, ये लीजिए, मान लीजिए यहाँ पर एक सोर्स है, यहाँ पर आपका कान है, ठीक है, यहाँ पर क्या है आपका ईयर, जो कि होगा क्या, रिसीवर, क्या है, रिसीवर, ये आपका क्या है, सोर्स। हमारी ज़िंदगी में रोशनी का सोर्स क्या है, सूरज, तो हमें सुनने के लिए सोर्स क्या चाहिए, मान ली कोई एक इंस्ट्रूमेंट चाहिए, सोर्स जो ये होगा हमारा कोई भी वाइब्रेटिंग बॉडी, ठीक है, और यहाँ से ये मान ली साउंड निकला और आपके कानों तक पहुँचा। ये तो बेसिक सी चीज़ हो गई कि हाँ इस तरह से जाना, इस तरह से साउंड मेरे कानों तक पहुँच रहा है, सोर्स वाइब्रेट किया और फिर मेरे कानों तक पहुँचा। बट इसके बीच में क्या हो रहा है, इसके बीच में प्रोपगेशन कैसे हो रही है, यहाँ पे थोड़ा डाउट रह गया कि सोर्स से तो चलो साउंड प्रोड्यूस हुआ, मेरे को भी सुनाई दे दिया, बट एक्चुअल में बीच में हो कैसे रहा है, साउंड ट्रैवल कैसे कर रहा है। जैसे लाइट तो जानते हैं वो रे की तरह ट्रैवल कर जाते हैं, सूरज से डायरेक्टली अर्थ पर ट्रैवल कर जाते हैं, बट साउंड कैसे ट्रैवल करता है, तो चलिए इसको भी डिटेल में जानते हैं। तो इसको नोट कर लीजिए और चलिए प्रोपगेशन ऑफ साउंड को थोड़ा सा डिटेल में पढ़ते हैं। तो जैसे कि मैं मान लीजिए यहाँ पर मैंने एक सोर्स बनाया था, क्या बनाया था, एक सोर्स बनाया था। नाउ गाइस इमेजिन योरसेल्फ इन अ बस, आप लोग एक चीज़ इमेजिन करो कि आप लोग कहाँ हो, बस में, ठीक है, और यहाँ पर मान लीजिए ये आपका कान, ईयर, जो आपका रिसीवर है। मेरा ड्राइंग बहुत ख़राब है, सॉरी गाइस, ठीक है, मेरे ड्राइंग पे कमेंट मत कर देना कि सर आपका ड्राइंग बहुत ज़्यादा ही गंदा लग रहा है, ऐसा कान थोड़ी होता है, मेरे को अच्छे से बनाने नहीं आता, समझ लो ना यार, कान यही है। और इसके बीच में क्या है, बहुत सारे क्या है, पार्टिकल्स होंगे। हम लोग जानते हैं एयर में क्या होते हैं, बहुत सारे पार्टिकल, यहाँ पे भी आ गया, यहाँ पे भी आ गया, ठीक है। तो यहाँ पे एयर में पार्टिकल्स है। अब एग्जैक्टली में जानेंगे कि इन पार्टिकल्स के बीच में ऐसा क्या हो रहा है कि साउंड प्रोड्यूस हो रहा है। तो जैसे कि मान लीजिए ये सोर्स हो गया, यहाँ पे क्या, यहाँ से क्या प्रोड्यूस हो रहा है, वाइब्रेशन प्रोड्यूस हो रहा है, ये हमारा मीडियम है जो कि है प्रोबेबली हमारा एयर। तो चलिए जानते हैं। अब जैसे कि कभी आप लोग, जैसे हम लोग बात करते तो हमारे मुँह से क्या निकलती, आवाज़ निकलती, आवाज़ तो निकल रही होती, हवा भी निकलती है ना। आप लोग अपने मुंह के सामने हाथ लेकर कुछ बोलो, हवा आएगा। जैसे कि मैं बोलता साहिल, तो यहाँ पर ही में थोड़ी सी हवा आती है बाहर से, अंदर से क्या होती है, हवा आती है। तो देखिए जब ये एक हवा आ रही है, फॉर एग्जांपल जैसे यहाँ पर सारे पार्टिकल्स, एयर हमारा है मीडियम, यहाँ पर गैसेस के सारे पार्टिकल्स है, एयर में बहुत मिक्सचर ऑफ गैस जानते हैं, तो यह पार्टिकल्स दिख रहे हैं। अब क्या होगा, जैसे ही साउंड आएगा, जैसे ही मान लीजिए आपके मुंह से हवा निकली, तो सामने वाले एयर को क्या करेगी, थोड़े दूर भेज देगी। यानी कि फॉर एग्जांपल, अब मैंने थोड़ी देर पहले आपको क्या कहा था, इमेजिन योरसेल्फ इन अ बस। तो बस में जैसे अचानक से ब्रेक लगता है, हम लोग आगे पहुंच जाते हैं, क्या करते हैं, आगे पहुंच जाते हैं। तो वैसे ही अचानक से जब इस सोर्स से थोड़ी हवा आई, इनकेस अ वाइब्रेशन आया, तो उसने क्या किया, एयर के यहाँ के पार्टिकल्स को क्या कर दिया, क्लोज ले आए। यहाँ पे क्या आ गया, क्लोज ले आए। और जैसे ही जिस जगह पे अब बस में जैसे जिस जगह पे ब्रेक मारते हैं, सारे लोग थोड़े से आगे बढ़ जाते हैं। जो भी लोग खड़े हैं, बैठे हुए लोग तो वहीं पे रहेंगे, तो जो भी लोग खड़े वो क्या हो गए, थोड़े से आगे बढ़ गए। अब जैसे ही वो थोड़े से आगे बढ़ जाएंगे, आगे बढ़ेंगे, तो उस जगह पे फॉर एग्जाम्पल जैसे यहाँ पर लोग खड़े थे, यहाँ तक लोग खड़े थे, अब यहाँ से ऐसे आया, तो ये सारे लोग क्या हो गए, एक ही जगह। यहाँ पे मान लीजिए यहाँ पर क्या हो गई, डेंसिटी बढ़ गई, तो इस जगह पर क्या हुई, डेंसिटी बढ़ गई। अब इस जगह जहाँ पर एयर डेंसिटी बढ़ जाती है, तो वहाँ पर एक रीजन क्रिएट होता है, जिसको हम लोग बोलते हैं कंप्रेशन। क्या बोलते हैं,
कंप्रेशन, क्या बोलते हैं भाई, कंप्रेशन, विच इज डिनोटेड एज सी। तो चलिए कंप्रेशन तो बन गया, अब और आगे समझते हैं। तो कंप्रेशन बना लिया हमने, हम लोग आगे चले गए। अब एक बात बताओ, जब बस में आप आगे जाते हो तो क्या आप अपनी जगह पे वापस नहीं आते हो, वहीं पे सो जाते हो क्या? सोते तो नहीं हो भाई कि ऐसे चले गए सर अरे वहीं पे क्या करें, एक कंधा मिल गया सो रहे थे, नहीं, ऐसा नहीं करते। तो जैसे ही ये ऑब्जेक्ट जो है आगे बढ़ेगा तो यहाँ के जो एयर पार्टिकल्स होंगे वो आगे वाले पार्टिकल को धक्का देंगे, आगे वाले पार्टिकल को, फिर ये जब आगे बढ़े तो इन्होंने इस पार्टिकल को भी धक्का दिया, इस पार्टिकल को भी क्या किया, धक्का दिया होगा। तो ये वाले पार्टिकल भी क्या हो गए, थोड़े से आगे बढ़ गए होंगे, और यहाँ पे भी एक डेंस रीजन क्रिएट हो गया होगा, यहाँ से फिर से कंप्रेशन क्रिएट हो गया होगा। बट जब इन लोगों ने, इन पार्टिकल्स ने इसे धक्का दिया तो ये वाले पार्टिकल तो फिर वापस आ गए ना, जैसे आप बस में आगे की तरफ गए फिर आप अपनी जगह पे वापस आके वहीं खड़े हो गए जहाँ पर आपका दोस्त भी था, ठीक है, तो आप वापस भी यहीं पर आ गए। तो ये वाले पार्टिकल ने यहाँ पर एक हाई डेंसिटी रीजन क्रिएट हुआ, एयर का डेंसिटी यहाँ पर क्या हो रहा है, बढ़ रहा है। तो इस जगह पे एयर डेंसिटी जो था वो क्या हो गया, इंक्रीज हो गया भाई, क्या हो गया भाई, इंक्रीज हो गया। और यहाँ पर जो एयर डेंसिटी था यहाँ पर तो इंक्रीज हुआ था पहले से, फिर ये वापस आ गए, बट इन्होंने इस यहाँ पर एक एयर डेंसिटी क्रिएट किया, फिर ये वाले जो पार्टिकल होंगे ये आगे एक और कंप्रेशन वाला रीजन क्रिएट करेंगे, यहाँ पे दोबारा से एक और कंप्रेशन रीजन क्रिएट हो गया, देख लो इसको, यहाँ पे क्या हो गया, दोबारा से एक कंप्रेशन रीजन क्रिएट हो गया, फिर ये वाले पार्टिकल्स, फिर ये वाले पार्टिकल भी आगे वाले को धक्का दे रहे होंगे, ठीक है। तो ये प्रोसेस क्या होता है, कॉन्टिन्यूस होता है। तो यहाँ पे जब आगे वाले पार्टिकल को धक्का दिया, जब मैं आगे बढ़ गया था बस में, मेरे आगे वाले लोग भी आगे बढ़ गए थे, तो जैसे एक होता है ना, जैसे मैं आगे बढ़ा था, मैंने किसी को धक्का दिया, उसने किसी को धक्का दिया, फिर उसने किसी को धक्का दिया, ये चीज़ क्या हो रही, कॉन्टिन्यूस होती जा रही है। तो जब ये कॉन्टिन्यूस होती जा रही, जब मैंने धक्का दिया तो मेरे वजह से आगे वाला ने किसी को धक्का दिया होगा, उसके आगे वाले ने किसी को धक्का, जब ये लोग धक्का दे रहे तब तक तो मैं वापस आ गया ना, तो एक जगह, एक रीजन क्या हो गया, मेरा वैकेंट हो गया, वहाँ पर एयर पार्टिकल्स का जो डेंसिटी था बहुत ज़्यादा कम हो गया। तो यहाँ पे जिस पोर्शन में आपका डेंसिटी ऑफ एयर क्या होता है भाई, डेंसिटी ऑफ एयर घट जाता है, क्या होता है, डेंसिटी ऑफ एयर क्या होता है, घट जाता है, उस रीजन को हम लोग एक दूसरा नाम देते हैं जिसे हम लोग बोलते हैं रेयर फ्रैक्शन, क्या बोलते हैं, रेयर फ्रैक्शन, ओके। तो साउंड किस तरह से प्रोड्यूस करे, तो हम लोग ये बोल सकते हैं, जब एक ऑब्जेक्ट वाइब्रेट करता है, इट पुश द एयर नियर बाय, वो नियर बाय एयर को क्या करता है, पुश करेगा, धक्का देगा, फिर वो नियर बाय एयर एक हाई डेंसिटी रीजन क्रिएट करेगा जिसको हम लोग क्या कहते हैं, कंप्रेशन। कंप्रेशन इज अ हाई डेंसिटी रीजन, क्या बोल सकते हैं कंप्रेशन को हम लोग, हाई एयर डेंसिटी रीजन, अ काइंड ऑफ हाई एयर डेंसिटी वाला रीजन जिसको हम लोग बोलते हैं कंप्रेशन। और यहाँ पे डेंसिटी ऑफ एयर कम होता है, डाउन एरो देख लो, इसको क्या बोलते हैं हम लोग, रेयर फ्रैक्शन, इसको क्या बोलते हैं भाई, रेयर फ्रैक्शन। तो साउंड का प्रोपगेशन कैसे होता है, कंप्रेशन रेयर फ्रैक्शन, कंप्रेशन रेयर फ्रैक्शन, और ये चीज़ कॉन्टिन्यूसली होता जाता है, और फिर जो एंड वाला जो कंप्रेशन होगा फिर वो आपके कानों तक वो उस पार्टिकल्स के वाइब्रेशन को पहुँचाएगा, और दस हम लोग वो साउंड क्या हो जाएंगे, सुन लेंगे, क्या हो जाएंगे, सुन लेंगे, ठीक है। और जहाँ पर डेंसिटी ऑफ एयर कम होगा यहाँ पर जो नंबर ऑफ पार्टिकल्स होंगे वो मिनिमम होंगे, नंबर ऑफ पार्टिकल्स क्या हो रहे होंगे, मिनिमम हो रहे होंगे इस जगह पर। और यहाँ पर इस कंप्रेशन वाले रीजन में जो आपका नंबर ऑफ पार्टिकल्स है, नंबर ऑफ पार्टिकल्स हैं जो, ध्यान से देखिएगा, नंबर ऑफ पार्टिकल्स जो हैं वो क्या हो रहे होंगे, इंक्रीज हो रहे होंगे, इंक्रीजेस। तो नंबर ऑफ पार्टिकल्स ज़्यादा किस में होते हैं, कंप्रेशन में, और नंबर ऑफ पार्टिकल्स मिनिमम किस में होते हैं, रेयर फ्रैक्शन में। इन चीज़ों को, इसका आप स्क्रीनशॉट ले सकते हैं या नोट कर सकते हैं, पॉज करके जल्दी से नोट कर लीजिएगा। समझ आ गया होगा आपको, ये वाला टॉपिक समझ आ गया होगा, नहीं आया तो वीडियो को थोड़ा सा पीछे जाकर देख लें, आपको समझ आ जाएगा। देखिए दोबारा से एक बार रिपीट कर देते हैं, एक सोर्स होता है वो क्या करता है, ऑब्जेक्ट्स, ये टॉपिक थोड़ा सा टिपिकल तो है, तो वो क्या करेगा, सामने वाले जितने भी एयर पार्टिकल्स होंगे उसको क्या करेगा, आगे की तरफ पुश कर दिया। अब इसने इसे आगे की तरफ पुश किया, अब आप जैसे बस में आप आगे की तरफ गए फिर वापस आप पीछे आ गए, तो जब आप पीछे आए तो एक जगह बन गया जहाँ पे वैकेंट स्पेस था जिसको हम लोग क्या बोलते हैं, रेयर फ्रैक्शन। और जब आप आगे बढ़ेंगे, आपने किसी को धक्का दे दिया होगा, फिर उसने भी किसी को धक्का दे दिया, तो जब आप आगे बढ़े तो उसने जब धक्का दिया तो एक और कंप्रेशन बना, फिर वहां पर फिर वो भी वापस आए तो एक और रेयर फ्रैक्शन, फिर उसने जिसको धक्का दिया होगा
उसने एक कंप्रेशन बनाया, फिर जब वो वापस आया तब एक और रेयर फ्रैक्शन यहाँ पर बना होगा, यहाँ पर एक रेयर फ्रैक्शन बना होगा, फिर दोबारा से यहाँ पर एक कंप्रेशन रीजन बना होगा, देख लीजिए रेड से दिखा रहा हूँ, दोबारा से यहाँ पे एक और कंप्रेशन रीजन बना होगा, यहाँ पे पार्टिकल डेंसिटी क्या हो रहा होगा, हाई हो रहा होगा, एक और कंप्रेशन रीजन। सिंपल सा बात है, एकदम सिंपल, टॉपिक एकदम क्लियर हो गया होगा आपको, ठीक है। चलिए अब प्रोपगेशन तो हम लोगों ने समझ लिया, अब चलिए अब बढ़ते हम अपने नेक्स्ट टॉपिक की तरफ। तो एक और बार बता देता हूँ कैसे होता है, कैसे होता है भाई, एक कंप्रेशन रीजन बनेगा, रेयरफैक्शन रीजन बनेगा और ये कॉन्टिन्यूस चलता जाएगा। क्या होगा भाई, कॉन्टिन्यूस चलता जाएगा। अब हम समझते हैं वाई साउंड, एक क्वेश्चन आता है काफी कॉमन है, वाई साउंड नीड्स अ मीडियम। एक क्वेश्चन काफी कॉमन है, वाई साउंड नीड्स अ मीडियम। अब जैसा कि हम लोगों ने जाना कि साउंड जो क्या करता है, एयर के पार्टिकल्स को आगे पीछे मतलब सिंपली धक्का देता है और क्या करता है, एक एयर डेंसिटी रीजन क्रिएट करता है। अब वो डेंसिटी रीजन क्रिएट करेगा तो उससे कंप्रेशन रेयरफ्रैक्शन क्रिएट होंगे, और जो कंप्रेशन रेयरफ्रैक्शन क्रिएट होंगे तब जाके मेरे को साउंड सुनाई देगा। तो वाई डज अ साउंड नीड अ मीडियम, इसका क्या आंसर हो सकता है कि भाई साउंड को चाहिए पार्टिकल्स, साउंड को क्या चाहिए, एज साउंड नीड्स अ पार्टिकल मीडियम, साउंड नीड्स पार्टिकल्स टू प्रोपगेट, सिंपल, इसे आप लिख सकते हो, साउंड नीड्स अ मीडियम टू प्रोपगेट, दस इट नीड्स मीडियम लाइक एयर, एयर हो सकता है आपका मीडियम, वाटर हो सकता है, कोई भी सॉलिड ऑब्जेक्ट हो सकता है। साउंड जो है किन किन, अगर आपसे कोई पूछ ले कि साउंड किस किस तरह के मीडियम से ट्रैवल करता है, तो साउंड भाई तीनों मीडियम से ट्रैवल कर सकता है। साउंड जो है वो आपका सॉलिड्स में भी ट्रैवल हो रहा होगा, लिक्विड्स में भी ट्रैवल हो रहा होगा और गैसेस में भी ट्रैवल हो रहा होगा। और ओके SOUND, हाँ, तो साउंड क्या है, सॉलिड्स में भी ट्रैवल होता है, लिक्विड्स में भी ट्रैवल होता है, गैसेस में भी ट्रैवल होता है, पर जहां पर वैक्यूम होगा, इन द रीजन ऑफ वैक्यूम, इन वैक्यूम, ओके, वैक्यूम वाले रीजन में, जिस जगह पर एयर नहीं होगा, जिस जगह पे क्या होगा, पार्टिकल्स नहीं होंगे, तो वहां पर क्या होगा, हो रहा होगा, साउंड प्रोड्यूस नहीं कर रहा होगा। सिंपल सा बात, क्लियर हो रहा है। वैक्यूम में क्या लगेगा, साइन लैंग्वेज, ऐसे बोलेंगे हम लोग, हाय, इस तरह से, ठीक है। तो वैक्यूम में ये चीज नहीं होता है, बट इट नीड्स अ मीडियम लाइक सॉलिड, लिक्विड और गैस। आप इसको कोई भी मीडियम प्रोवाइड करो, ये ट्रैवल कर लेगा। चलिए इतना क्लियर हो रहा होगा। अब उसके बाद नेक्स्ट जो हमारा क्वेश्चन आता है वो क्या ये होता है कि अगर साउंड इन तीनों मीडियम्स में ट्रैवल कर रहा है, किसमें भाई, सॉलिड, लिक्विड्स और गैसेस में, तो ज्यादा फास्ट ट्रैवल किसमें करेगा, ये भी तो क्वेश्चन हो सकता है ना, कि ज्यादा फास्ट किसमें करेगा, तीनों में क्या सेम स्पीड पे करता है, या तीनों में डिफरेंट डिफरेंट स्पीड पे करता है, कि तीनों में सबसे स्लो किसमें कर रहा होगा, तीनों में सबसे फास्ट किसमें कर रहा हो, यही चीज है ना। ये काफी कॉमन क्वेश्चन होता है कि सॉलिड साउंड का जो स्पीड होता है वो इन तीनों मीडियम्स में किस तरह से होता है। तो चलिए मैं बता देता हूँ, जो स्पीड ऑफ साउंड है ना, क्या स्पीड ऑफ साउंड जो होता है वो आपका गैसेस में सबसे कम होता है, गैसेस में सबसे कम होगा, उससे ज्यादा लिक्विड्स में होगा, उससे भी ज्यादा किस में होगा, सॉलिड्स में। किस में भाई, सॉलिड्स में। तो इन तीनों मीडियम्स में स्पीड ऑफ साउंड क्या हो रहा होगा, ये क्या है, इंक्रीजिंग ऑर्डर में। तो गैसेस में क्या है, सबसे कम, लिक्विड्स में क्या है, मॉडरेट, और इसमें क्या है, स्पीड ऑफ साउंड हाई। लिख लीजिए इसको, गैसेस में क्या है, लो, लिक्विड्स में क्या है, मॉडरेट, यू कैन राइट, और सॉलिड्स में क्या है, हाई। स्पीड ऑफ साउंड हाई होता है। और स्पीड ऑफ साउंड जो CBSE बताता है वो होता है अराउंड, ये आपका वैरी करता है 340 से लेकर 344 मीटर्स पर सेकेंड। स्पीड ऑफ साउंड इतना ही होता है। ये 344 अराउंड 20 डिग्री सेल्सियस पर 344 मीटर पर सेकेंड, और ये 340 इट्स लाइक 0 डिग्री सेल्सियस पे। तो आपका जो स्पीड ऑफ साउंड है इसी के बीच में वैरी कर रहा होगा। अपने स्कूल्स में जाके पूछ लीजिएगा कि हमने स्पीड ऑफ साउंड क्या जानना है, तो यही होता है, 340 से 344 के आसपास ही होगा, ठीक है। तो समझ आ गया कि गैसेस में ये लो स्पीड पे करता है, लिक्विड्स में मॉडरेट स्पीड पे, और सॉलिड्स में सबसे ज्यादा स्पीड होती है। क्या होती है, सबसे ज्यादा स्पीड। बट ऐसा होता क्यों है, ऐसा क्या रीजन है भाई कि गैसेस में लो स्पीड है, लिक्विड्स में मॉडरेट है,
और सॉलिड्स में सबसे ज़्यादा है। तो चलिए इसको भी जानते हैं। अब जैसे कि हम लोग जानते हैं कि साउंड को ट्रैवल करने के लिए पार्टिकल मीडियम चाहिए, उसको चाहिए पार्टिकल्स। तो पार्टिकल्स क्या हो रहे हैं, तो जैसे कि हमने बताया था कि जब एयर आता है, जब वाइब्रेशंस आता है तो ये सामने वाले पार्टिकल के तरफ जाता है, सामने वाले पार्टिकल को क्या करेगा, धक्का देगा। तो जस्ट लाइक गैसेस के जो पार्टिकल्स होते हैं वो बहुत क्लोज होते हैं या बहुत दूर होते हैं, हम जानते हैं भाई दूर होते हैं। क्या होता है, पार्टिकल्स ऑफ गैसेस आर फार। तो मान लीजिए एक गैस का पार्टिकल यहाँ है, एक गैस का पार्टिकल यहाँ, एक गैस का पार्टिकल क्या है, यहाँ। अभी हम किस पे बात कर रहे हैं, गैसेस के बारे में, गैसेस के बारे में। तो जैसे मान लीजिए इस पार्टिकल को वाइब्रेशन मिला, इस पार्टिकल को एयर प्रेशर मिला, तो ये जब गया इसके तरफ, इसको धक्का दिया, फिर तब जाके इसको वापस से धक्का आया, तब जाके रीजन क्रिएट हुआ। इट्स टाइम टेकिंग ब्रो, इट्स टाइम टेकिंग। व्हाई? बिकॉज द डिस्टेंस बिटवीन द पार्टिकल इज हाई। तो यहाँ पे डिस्टेंस बिटवीन द पार्टिकल इज हाई, सो दैट इट्स टेक टाइम टू पुश द नियर बाय पार्टिकल। तो नियर बाय पार्टिकल को क्या करेगा, पुश करने में इसे भाई टाइम चला जाएगा। तो इसको पुश करने में ही टाइम लग जा रहा है, तो इसीलिए क्या गैसेस में स्पीड क्या होता है, घट जाता है। तब ये यहाँ से यहाँ पुश करेगा, फिर ये वापस आएगा, फिर ये जाएगा, और तब जाके यहाँ पर सोर्स को साउंड, सॉरी रिसीवर, गलत लिख दिया, रिसीवर। तो यहाँ पर रिसीवर को साउंड सुनाई देगा, तब जाके रिसीवर को कहीं सुनाई देगा। ठीक है, गैसेस की बात कर लिए। अब चलिए लिक्विड्स पे बात करते हैं। चलिए लिक्विड्स के केस में पार्टिकल्स क्या होता है, क्लोज क्लोज, और यहाँ पे हमारा क्या है, रिसीवर। ठीक है, तो यहाँ पे ये तुरंत ये धक्का दिया, वापस आ गया, धक्का दिया, वापस आ गया, धक्का दिया, वापस आ गया। तो ये नियर बाय पार्टिकल को काफी जल्दी क्या कर दे रहा है, पुश कर देता है, सो दैट कंप्रेशन और रेयर फ्रैक्शन रीजन क्रिएट होता है। कंप्रेशन रेयर फ्रैक्शन रीजन इसी कारण से क्रिएट हो गया। ठीक है, ये चीज होता जा रहा है कॉन्टिन्यूस। तो यहाँ पे कहीं पे भी ज्यादा टाइम टेकिंग बहुत ज्यादा नहीं होता, बट इसमें भी हल्का टाइम लगता है, क्योंकि पार्टिकल्स क्या है, थोड़े थोड़े दूर दूर तो हैं। लेकिन बट इन केस ऑफ सॉलिड्स, अगर आप सॉलिड्स के केस में जाओ तो पार्टिकल्स आर वेरी क्लोज, लाइक दिस। ठीक है, तो यहाँ पर पार्टिकल्स काफी क्लोज, तो इसने तुरंत धक्का दिया, इसने भी तुरंत धक्का, ये आगे बढ़ा तुरंत धक्का दिया, फिर आगे वाले को। और यहाँ पे ये चीज क्या बहुत जल्दी हो रहा होता है, यहाँ पे ये चीज काफी जल्दी हो रही होती है, इसलिए यहाँ पर रिसीवर को क्या साउंड जल्दी सुनाई देता है। ठीक है, रिसीवर को क्या साउंड जल्दी सुनाई देता है, क्योंकि पार्टिकल्स इन सॉलिड्स आर क्लोज, पार्टिकल्स इन लिक्विड्स आर मॉडरेट, हैव मॉडरेट स्पेसेस, एंड गैसेस हैव टू मच स्पेसेस। पार्टिकल्स के स्पेसेस ज्यादा होते हैं, इस कारण से पार्टिकल्स के बीच में इंटरेक्शन में टाइम ज्यादा लग जाता है, इस कारण से स्पीड ऑफ साउंड गैसेस में कम होता है, लिक्विड्स में ज्यादा होता है, सॉलिड्स में सबसे ज्यादा होता है। सिंपल सा बात है। इसीलिए कभी अगर आपने, जब ट्रेन आती है दूर से, तो अगर आप पटरी पर कान रखोगे, पटरी पर ऐसे कान रख के सुनने की कोशिश करोगे, तो आपको बहुत दूर से, यानी बहुत दूर भी अगर ट्रेन होगी तो वहां से भी आपको क्या होगा, साउंड सुनाई दे देगा। अगर बहुत दूर भी ट्रेन है, ट्रेन अब अराउंड 1 किलोमीटर 2 किलोमीटर दूर भी है, तब भी वो सुनाई आपको दे देगा कि पटरी के वाइब्रेशन हो रहे हैं, पटरी में क्या हो रही है, वाइब्रेशन हो रही है, वहीं से सुनाई दे रहा है। सिंपल सा बात है। तो पटरी क्या है, एक सॉलिड मीडियम है, लेकिन जब वो हॉर्न मारता है, बहुत दूर से हॉर्न मारता है, तब तक मेरे को साउंड सुनाई नहीं देगा। बट जितने दूर से वो हॉर्न मार रहा है, और जहाँ पे मैं मान लीजिए अब आप पटरी पर साउंड सुना, आपने ट्रेन का साउंड सुन लिया कि हाँ पटरी पर कान रखा, ट्रेन वाइब्रेट कर रहा है, ट्रेन जरूर आ रहा होगा। बट जब ट्रेन उस जगह से अगर हॉर्न मारेगा, तब तक वो क्या होगा, आपके कानों तक नहीं पहुंच पाएगा, आपको टाइम ज़्यादा लग जाएगा। तो गैसेस में स्पीड ऑफ साउंड क्या होता है, घट जाता है। सिंपल सा बात है। चलिए समझ आ गया होगा। चलिए नेक्स्ट टॉपिक की तरफ बढ़ते हैं, जो कि हमारा है लॉन्गिट्यूडनल वेव्स एंड ट्रांसवर्स वेव। क्या है भाई, लॉन्गिट्यूडनल वेव एंड ट्रांसवर्स वेव। स्पीड ऑफ साउंड सबसे ज़्यादा किस में होता है, सॉलिड्स में। स्पीड ऑफ साउंड सबसे कम किस में होता है, गैसेस में। मॉडरेट किस में होता है, लिक्विड्स में। तो चलिए अब पढ़ते हैं ट्रांसवर्स वेव। देखिए ट्रांसवर्स वेव, ट्रांसवर्स वेव से पहले जान लेते कि वेव क्या होता है। वेव है काइंड ऑफ डिस्टर्बेंस। जैसे कि मेरा हाथ देखो, ये क्या है, ये मेरा हाथ ऐसे एक ऐसे डिस्टर्बेंस हो, तो काइंड ऑफ डिस्टर्बेंस। तो ट्रांसवर्स वेव क्या हो, कोई भी वेव अगर देखोगे, जैसे मान लीजिए ये आपने एक वेव देखा, मान लीजिए एक क्या है, वेव है, तो ये वेव का जो मोशन है, वेव का जो मूवमेंट है, वो हमेशा किस तरफ जाएगा, आगे की तरफ जाता है। वेव का मूवमेंट किस तरफ जाता है, मूवमेंट हमेशा आगे की तरफ जा रहा होता है। इसको क्या बोलते हैं, आगे की तरफ जा रहा होता है, ये तो जान रहे। अब ट्रांसवर्स वेव के केस में क्या होता है, जो पार्टिकल मूवमेंट होता है वो अप एंड डाउन होगा। क्या होगा, पार्टिकल मूवमेंट क्या होगा, मूवमेंट ऑफ वेव के परपेंडिकुलर होगा।
जैसे इस फिगर से समझते हैं। देखिए जैसे मान लीजिए यहाँ पर क्या हो रहे होंगे, बहुत सारे पार्टिकल्स हैं, ठीक है। अब ये पार्टिकल्स क्या जा रहे हैं, थोड़े से ऊपर जा रहे हैं, इसके सामने वाला पार्टिकल थोड़े से और ऊपर जा रहा है, इसके सामने वाला पार्टिकल थोड़े से और ऊपर जा रहा है, और ये चीज़ क्या हो रहा है, कॉन्टिन्यूस। यहाँ के पार्टिकल थोड़े से नीचे जा रहे हैं, थोड़े से ये और नीचे चले गए, ये और नीचे चले गए, ये और नीचे चले गए। अब फिर ये इधर के पार्टिकल थोड़े से ऊपर जा रहे हैं, ऊपर जा रहे हैं, और फिर यहाँ से ये नीचे जा रहे हैं। तो ये ऊपर नीचे वाला सीरीज क्या है, कॉन्टिन्यूस है। तो यहाँ पर अगर आप इन सबको जोड़ोगे तो आपको एक वेव जैसा दिख रहा होगा। दिखा आपको वेव दिखा? मेरे को तो दिख गया, मेरे को दिख गया, चलिए अब दिख गया होगा, अब ज़्यादा बेटर दिख गया होगा। यहाँ पे क्या हो रहा है, पार्टिकल का मोशन जो होता है वो अप एंड डाउन होता है। क्या होता है भाई, यहाँ पे पार्टिकल्स का मोशन क्या होता है, अप एंड डाउन। तो अगर हम लोग एक ग्राफ बनाते हैं ट्रांसवर्स वेव का, अगर हम लोग एक ग्राफ बनाते हैं डेंसिटी ऑफ एयर, यहाँ पे क्या करते हैं, डेंसिटी ऑफ एयर, और यहाँ पर लगाते हैं टाइम। डेंसिटी ऑफ एयर और टाइम को अगर देखा जाए तो डेंसिटी ऑफ एयर ज़्यादा है, कब ज़्यादा होता है, जब कंप्रेशन होता है, और कब कम होता है, जब क्या होता है, रेयर फ्रैक्शन। यहाँ पर क्या हो गया, फिर से कंप्रेशन, यहाँ पर फिर से क्या हो गया, रेयर फ्रैक्शन। और ये चीज़ कैसे, किस तरह से, कॉन्टिन्यूस है। अब ये डेंसिटी ऑफ एयर ये क्या का अगर ग्राफ बनाओगे तो कुछ इस तरह से बनेगा। अब इसका ये मतलब नहीं है कि ट्रांसवर्स वेव है, ट्रांसवर्स वेव साउंड नहीं है, साउंड में लॉन्गिट्यूडनल वेव, साउंड इज अ लॉन्गिट्यूडनल वेव, क्योंकि वो क्या करता है, स्ट्रेट लाइन के अलॉन्ग ही ये रोटेट कर। ट्रांसफर वेव को जान लिया कि इसमें क्या होता है, मोशन ऑफ द पार्टिकल, यहाँ पे लिख लीजिए, मोशन ऑफ द पार्टिकल जो होगा वो आपका परपेंडिकुलर, परपेंडिकुलर का सिंबल होगा, परपेंडिकुलर टू द मोशन ऑफ वेव। जैसे मेरे हाथ को देखो, ये मेरा हाथ है, ये दिखा, तो यहाँ पे क्या हो रहा है, ये यहाँ से ये ऊपर की तरफ जा रहा है और ये ऐसा हो रहा है, यानी कि मूव आगे की तरफ कर रहा है, बट ये क्या हो रहा है, बट ये क्या हो रहा है, तो ऊपर की तरफ मूव कर रहा है। भले वेव का जो डायरेक्शन है वो आगे हो, बट पार्टिकल्स, मेरा हाथ क्या हो रहा है, ऊपर नीचे मूव कर रहा है, देख लो, समझ आ रहा होगा, क्लियर हो रहा होगा, ट्रांसवर्स वेव क्लियर हो रहा होगा। अब चलिए, अब ट्रांसवर्स वेव क्लियर हो गया होगा जब पार्टिकल्स का मूवमेंट क्या होता है, परपेंडिकुलर होता है अलोंग द मूवमेंट ऑफ वेव। अब उसके बाद जानते हैं हम लोग लॉन्गिट्यूडनल वेव। क्या जानते हैं, लॉन्गिट्यूडनल वेव, वेव नॉट वेव, ओके। तो चलिए लॉन्गिट्यूडनल वेव को जानते हैं। तो लॉन्गिट्यूडनल वेव इज अ काइंड ऑफ वेव, लिख लीजिए पहले, काइंड ऑफ वेव where the movement of particle, जहाँ पे पार्टिकल मूवमेंट किस तरफ होता है, बताओ भाई, पैरेलल हो गया, परपेंडिकुलर, पार्टिकल मूवमेंट, द मूवमेंट ऑफ पार्टिकल इज पैरेलल, क्या होता है, पैरेलल टू द मूवमेंट ऑफ वेव। यानी मूवमेंट ऑफ वेव तो ऑलवेज, कोई एक वेव है वो हमेशा आगे जा रहा है, वेव क्या होता है, हमेशा आगे। तो पार्टिकल्स मूवमेंट भी कैसा होगा, ऐसा होगा। तो यानी अगर आप देखोगे तो पार्टिकल क्या हो रहा है, ऐसा हो रहा होगा, ये एक पार्टिकल ये आगे भी जा रहा है, पीछे भी जा रहा है, पार्टिकल आगे जा रहा है, पीछे जा रहा है। तो जब रीजन क्रिएट करता है, ये कंप्रेशन हो गया, यहाँ पे रीजन खाली, रेयर फ्रैक्शन हो गया, फिर कंप्रेशन हो गया, फिर रेयर फ्रैक्शन हो गया। तो इस तरह से यानी साउंड का जो पार्टिकल है ऐसे ऐसे क्या हो रहा होगा, लॉन्गिट्यूडनल वेव्स कैसे ट्रैवल करता है, इस तरह से ट्रैवल कर रहा होता है। तो इसको हमने जान लिया। अब एक और चीज़, यहाँ पर मेजर टॉपिक्स तो खत्म हो चुका है प्रोपगेशन ऑफ साउंड का, हमने वेव्स के टाइप्स को भी जान लिया है। उसके साथ साथ अब चलिए कंप्रेशन, अब एक डेफिनेशन ऑफ कंप्रेशन एंड रिफ्रैक्शन लिख लेते हैं। चलिए कंप्रेशन को डेफिनेशन लिखिए, कंप्रेशन का डेफिनेशन लिखिए, कंप्रेशन अ रीजन ऑफ हाई डेंसिटी ऑफ एयर या फिर पार्टिकल ऑफ एयर इज कॉल्ड एज कंप्रेशन। समझ आ गया होगा। और रिफ्रैक्शन का भी डेफिनेशन लिख लीजिए यहाँ पर,
रेफ्रैक्शन का डेफिनेशन लिखिए। अ रीजन लिखिए, अ रीजन ऑफ एयर ऑफ वेरी लो, रीजन ऑफ लो डेंसिटी ऑफ एयर, ये ज़्यादा बेटर होगा। रीजन ऑफ लो डेंसिटी ऑफ एयर इज कॉल्ड एज रेयर फ्रैक्शन। उसको क्या बोलेंगे भाई? रेयर फ्रैक्शन बोलेंगे। क्या बोलेंगे हम लोग? रेयर फ्रैक्शन बोलेंगे। स्क्रीनशॉट ले सकते हो या नोट भी कर सकते हो पॉज करके, सिंपल सा बात है। तो रेयर फ्रैक्शन समझ आ गया होगा। और स्क्रीनशॉट कम नहीं लीजिए क्योंकि आप पढ़ रहे हो, तो मैं आप मेरे साथ साथ लिखोगे तो चीज़ें ज़्यादा बेटर समझ आएंगी। साथ साथ लिखो, साथ साथ पढ़ो। ऑल द बेस्ट। ये वीडियो पार्ट 1 यहाँ पे ख़त्म होता है। मिलते हैं आपसे नेक्स्ट पार्ट में।